भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन भक्त और भगवान के शाश्वत प्रेम, भक्ति और समर्पण की अनुपम गाथा है। यह कथा केवल एक साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि एक महान उद्देश्य की पूर्ति का प्रारंभ थी। इस कथा में सुग्रीव, बाली और आगे चलकर लंका विजय तक के सभी प्रमुख घटनाक्रम सम्मिलित हैं। अयोध्या के राजकुमार श्रीराम अपनी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। वनवास के दौरान लंका नरेश रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका के अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। इस घटना से श्रीराम अत्यंत व्याकुल हो गए और वे सीता माता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। पथ में उनकी भेंट जटायु नामक गिद्धराज से हुई, जो रावण से युद्ध करते हुए घायल अवस्था में पड़े थे। जटायु ने श्रीराम को बताया कि रावण माता सीता को लंका की ओर ले गया है। यह सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया और चलते चलते पंपा सरोवर के पास पहुंचे। पंपा सरोवर के निकट ही ऋष्यमुख पर्वत स्थित था। इसी पर्वत पर वानरराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निवास कर रहे थे। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से वहां शरण लिए हुए थे, क्योंकि बाली ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया था। जब सुग्रीव ने श्रीराम और लक्ष्मण को वन में विचरते हुए देखा, तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि कहीं ये दोनों राजकुमार बाली के भेजे हुए तो नहीं हैं। संदेह दूर करने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय मंत्री हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान जी अत्यंत बुद्धिमान और नीतिज्ञ थे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और श्रीराम के पास जाकर अत्यंत विनम्रता से उनका परिचय पूछा। हनुमान जी ने कहा, हे तपस्वी, आपका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। आपकी मुद्रा क्षत्रिय जैसी है, किंतु आप वनों में विचर रहे हैं। आप कौन हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? श्रीराम उनकी मधुर वाणी और विनम्रता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी सीता को लंका नरेश रावण ने हरण कर लिया है और हम उनकी खोज में भटक रहे हैं। हनुमान जी यह सुनकर अत्यंत भावुक हो गए और तुरंत श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं वानरराज सुग्रीव का दूत हनुमान हूँ। आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा जीवन आपकी सेवा में अर्पित है। श्रीराम ने हनुमान जी को गले लगाया और उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। इसके बाद हनुमान जी ने श्रीराम और लक्ष्मण को कंधों पर बिठाया और सुग्रीव के पास ले गए। श्रीराम जब सुग्रीव से मिले तो उन्होंने अपना परिचय दिया और मित्रता का संकल्प लिया। सुग्रीव ने कहा कि बाली ने छलपूर्वक उनका राज्य छीन लिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। श्रीराम ने वचन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाएंगे। इसके बदले में सुग्रीव ने श्रीराम को माता सीता की खोज में सहायता देने का वचन दिया। सुग्रीव और बाली के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। बाली अत्यंत शक्तिशाली था और उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। श्रीराम ने सुग्रीव से कहा कि वे युद्ध के समय बाली का ध्यान भंग करेंगे और उचित समय आने पर उसका वध करेंगे। जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे, तब श्रीराम ने एक तीर से बाली का वध कर दिया। बाली ने मरते समय श्रीराम से कहा, हे राम, आपने छल से मुझे मारा। श्रीराम ने उत्तर दिया, हे बाली, तुमने अपने भाई के साथ अन्याय किया और उसकी पत्नी का हरण किया। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ। बाली ने अपनी गलती स्वीकार की और अपने पुत्र अंगद को श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया। इसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और वे किष्किंधा के राजा बने। सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में
माता सीता की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी, जामवंत और अंगद दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो जटायु के भाई संपाति ने उन्हें बताया कि माता सीता लंका में है। हनुमान जी को समुद्र लांघने का कार्य सौंपा गया, क्योंकि वे अकेले ही इतनी विशाल दूरी पार कर सकते थे। उन्होंने अपने दिव्य रूप को प्रकट किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए।